एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो आज जो है वो मेरा बर्थडे व्लॉग होने वाला है। सबके कमेंट्स आएंगे नीचे, तो पहले ही थैंक यू सो मच आप सभी की विशेस के लिए और आप सबकी दुआओं के लिए। और आई होप कि आप सब भी है जो बहुत जल्दी सक्सेसफुल, और भगवान भी आपको उतना ही खुश रखे। तो आज का जो व्लॉग है बेसिकली क्या है, 4 साल से मैंने अपना बर्थडे को सेलिब्रेट किया नहीं है, बट फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स जो है कुछ बहुत मेजर चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचे थे कि मैं ऐसी हो पाऊंगी, वो मैं अपने अंदर इंट्रोड्यूस किए मैंने। एंड दैट वाज नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। तो आई बोल्डली एक्सेप्ट दैट चेंजेस इन मी, और वो बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। तो इट्स लाइक माई सेकेंड बर्थ, तो मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो आज के जो सेलिब्रेशन होंगे वो 3 पार्ट में होंगे। फर्स्ट अभी मैं टेम्पल जा रही हूँ क्योंकि भगवान जी हमेशा मेरी शुरुआत उन्हीं से होती है। सेकंड मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाली हूँ। एंड थर्ड जो है वो एक मिनी पार्टी है मेरे घर पे, छोटी सी, अपनों के साथ बस। तो जो है ये 3 सेलिब्रेशंस होंगे। तो सारे रूटीन्स को जो है वो हम देखेंगे कि कैसे क्या हम स्टडीज़ को भी लेके चलते हैं, नहीं चलते, आज हो पाती है नहीं हो पाती है। तो आज सारा ये ब्लॉग रहने वाला है। तो चलो अभी मैं रेडी हो गई हूँ यहाँ पे सूट वूट पहन के। अब मैं मंदिर जा रही हूँ एंड फिर आगे मिलते हैं। बाय, टेक केयर। तो यहाँ पे जो है टेंपल से आके बहुत सुंदर जो है वेदर हो गया था आज, बट एक डर भी था कि बारिश ना हो जाए। और बालकनी अगेन गंदी हो चुकी है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। दोबारा टाइल्स जो है उनको लगाया जा रहा था, दोबारा गंदा हो गया। और मेरे को डर था कि बारिश ना हो जाए कहीं पे। बट मौसम अच्छा रहा पूरे दिन। उसके बाद जो है क्या था कि सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाना, तो उनके लिए स्वीट्स लाई थी। और जो हमारी होम हेल्प हैंड दीदी है, पता नहीं क्यों मैं उनसे बहुत अटैचमेंट फील करती हूँ, और मैं किसी के लिए स्वीट्स नहीं लाई थी, सिर्फ उनके लिए लेके आई थी और कान्हा जी के लिए। तो ये बेसिकली क्या है कि इसको वो कहते हैं पेठा कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत फेमस है। ये बहुत टेस्टी होता है, मतलब ऐसे लाइक कच्चा कच्चा सा होता है, नॉर्मल जैसा नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने इनको ही खिलाया था, और बिकॉज पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो दीपदान करने के बाद जो है इनको स्वीट खिला के मैं सोचा कि अब तो आगे दिन में जाना ही है, शाम तक ऑक्यूपाइड हूँ, तो अभी जो है वो पढ़ लेती हूँ। बट आपको क्या लगता है, बर्थडे वाले दिन पढ़ाई हो सकती है? हाँ, कोशिश की जा सकती है पढ़ाई की कि हाँ पढ़ाई करनी है। बट जो घर वाले होते हैं, जानकार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो करने नहीं देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि बार बार जो होता है वो फ़ोन आ रहा होता है। और उसी के साथ मेरा अभी जो है वो पैकेज आ गया था, जो मैंने अपना स्टडी मटेरियल मंगाया था। तो आई जस्ट गोट माई विजन कंटेंट फ्रॉम द मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल साइट, दैट इज़ द booknet.in। तो बेसिकली क्या है, जब भी मुझे मंगाना होता है तो मैं इसी साइट से मंगाती हूँ, बिकॉज इनका जो एक डिलीवरी टाइम होता है वो बहुत जल्दी होता है। और उसके साथ आप अपने साइट में देख सकते हैं, ये मैंने पूरी वेबसाइट का इनका लिंक दिया है कि जितनी भी यूपीएससी या पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल होता है वो बहुत ईजिली आपको मिल जाता है। बहुत अच्छे से पैक करके ये देते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं अपने सामने, कि अगर जैसे कि आपको कहीं दूर मंगाना होता है तो आपको डर बिल्कुल भी नहीं रहता है कि आपका जो मटेरियल है वो ख़राब हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से पैक करके देते हैं। मेरे पास जो आया है वो विज़न का मटेरियल आया है फॉर 2024। तो यहाँ पे इनके पास सारे सब्जेक्ट्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वायरमेंट है, और उसी के साथ ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और उसी के साथ आपके मेंस के भी सारे सब्जेक्ट्स का मतलब पूरा पैकेज जो है वो आपको दिया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कंपाइल कर रखा है, बाइंड कर रखा है। और ऐसे नहीं है कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट के, जो मटेरियल होता है प्रिंटेड मटेरियल उसका ही एग्जैक्ट जीरोक्स मिलेगा। प्रिंट्स में कोई ख़राबी नहीं होती है। और आप अपने साइड में देख रहे हैं वेबसाइट का सारा वो, कि आपको एनसीईआरटीज जो है उनका जीरोक्स भी मिल जाता है, सभी इंस्टीट्यूट का कंटेंट मिल जाता है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय योर यूपीएससी कंटेंट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, booknet.in से आप मंगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड, थैंक यू सो मच। देन इसको रिसीव करने के बाद अगेन जो है वो मैं पढ़ने बैठी। और मतलब ये देखो कि अभी पिछले 1.5 साल से ना मैंने अपने लिंक्स बहुत कम कर रखे हैं। तो जब मैं ये सोच रही थी यार अभी इतने कॉल मैसेजेस आ रहे, मेरे पास मैसेजेस नहीं आ रहे थे क्योंकि मैंने तो अपना नंबर बंद कर रखा है जो परमानेंट है, पता नहीं कब से। हालांकि बहुत लोग मुझसे इस बात पे नाराज़ होते हैं, मुझे बोलते भी कि तू बड़ी स्पेशल हो गई है, वो हो गई है। बट यार थोड़ा सा करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है वो मम्मी के कॉल पे फ़ोन पे जो है वो मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे थे। और अगेन जो है वो फिर मेरी भाभी का फ़ोन आ गया। बार बार यही हो रहा था, जब भी पढ़ने बैठी थी, थोड़ा सा पढ़ रही थी, 15 मिनट पढ़ रही थी,
फिर अगेन जो है वो फ़ोन यूज़ आ रहा था, मतलब किसी ना किसी का कॉल आ रहा था। इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई भी हैं कि ऐसा ना लगे आपको कि अच्छा उस दिन भी प्रॉपर पढ़ रही थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी। डिस्टर्बेंस थी यार, क्यों नहीं थी, बट मेरे को ये था कि एटलीस्ट 1-2 चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएँ। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जैसे कल तन्नू का बर्थडे था, उसका व्लॉग जो है वो अगला आएगा। मैंने सोचा पहले अपना बर्थडे वाला व्लॉग डाल देती हूँ, और उसी के साथ हमारी एक सब्सक्राइबर हैं हमारी फैमिली से, तो उनका भी आज बर्थडे है। किचन लाइफ समथिंग करके उनके चैनल का नाम है, तो हैप्पी बर्थडे। कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 8 अगस्त को अगर वीडियो डालूंगी तो मैं आपको ज़रूर विश करूंगी। सो हैप्पी बर्थडे। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आप उसमें सक्सीड, और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले। उसी के साथ साक्षी शर्मा जो थी, उनका एक डाउट था, वो ही पहले तो पूछी थी कि गीता के कोर्स के बारे में। तो हाँ जी, आप गीता का कोर्स कहीं से भी कर सकते हैं। और उसके साथ पहले ये देख लो, बेसिकली क्या था, मेरी मम्मी ने कहा था कि रिटर्न गिफ्ट्स भी जो है वो देने, क्योंकि सभी मुझसे छोटे हैं, तो वो शी दे ऑल आर लाइक माई सिस्टर्स। तो उन सब के लिए मुझे यहाँ पे पैकिंग करनी थी। अब साक्षी के कमेंट पे वापस आते हैं। तो साक्षी, हाँ, आप झूठे मुंह पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हालांकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान खा लेता है तो फिर उसको नींद आती है, तो पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। उसी के साथ मेडिटेशन कैसे करना है, तो देखो मेडिटेशन शुरू में जब हम करते हैं ना, तो हम थोड़ा तेज़ आवाज़ में अगर करेंगे, और फिर हमें जो हम बोल रहे होते हैं ना, जैसे मान लो ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय पे हमको फोकस करना होता है, हमें ध्यान देना होता है। इस तरीके से बिगिनर को करना होता है। और शुरू में हाँ, आप जो नोट्स बनाएंगे वो डिटेल नोट्स बनाएंगे, उसके बाद उसको शॉर्टकट करेंगे आगे के रिवीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी लास्ट अभी जो है मुझे यहाँ पे ये पढ़नी है, तो इसके बाद फिर मैं निकलूंगी। तो एक और कमेंट ले लेते हैं फिर आज का। सो नेक्स्ट कमेंट जो है वो अर्पिता का है। उन्होंने कहा कि GS2 ऑप्शनल, करंट अफेयर सीसेट, उनको कैसे मैनेज करना है। देखो यार, बेसिकली ना मेरे लिए क्या होता है कि अगर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ती रहती हूँ ना, तो मेरे को नींद आने लगती है उससे। तो मेरा तो ये है कि अगर मान लो आप ना क्या करो कि 8 घंटे का है ना वो बना के बैठो, स्केड्यूल बनाओ। 2 घंटे जो है वो GS2 को दो, 2 घंटे ऑप्शनल को दो। सीसेट को मैं अभी नहीं कहूँगी 2 घंटे देने को, तो वहाँ पे जो है आप करंट अफेयर या फिर जो ऑप्शनल है उसमें से किसी एक को 3 घंटे दे सकते हैं, और फिर 1 घंटा जो है वो आप अपने उसको दे सकते हैं, सीसेट को दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे निकल गई थी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। अच्छा, हमने जो प्लेस चूज़ किया था वो यहाँ पे 0 डिग्री किया था, और बहुत सोच समझ के मैंने इसको किया था। कई फैक्टर्स देखे थे। एक तो हमको क्या था, बेसिकली हमको चाहिए था कि अच्छा खासा वेजिटेरियन हो। उसके साथ मुझे क्राउड डिसेंट चाहिए था। जो क्लब्स में हुक्का होता है, स्मोकिंग होती है, बहुत डार्क इन्वायरमेंट होता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसी वाइब्स। तो मैं चाहती थी कि एक डिसेंट लुक, और ये बहुत सुंदर वाइब्स, बहुत नेचुरल, बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स जो है ये इन्वायरमेंट हमको दे रहा था। देन फिर यहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to देन जो है हमने कुछ खाना खाया। हम यहाँ पे 4 घंटे के अराउंड रुके थे इन सब के साथ। और ये पिज़्ज़ा फ्राइज 0 डिग्री की, अगर आप कभी भी जाए ना तो ज़रूर खाना। और उसी के साथ लेट्स हैव सम लुक एट द फोटोज। तो इन सब के जाने के बाद जो यूट्यूब चैनल है सक्सेस मैटर्स, आप सभी जानते हैं, प्रियंका को वो आ गई थी। अगेन हमने ऑर्डर किया था, मेरा पेट फुल था, प्रियंका ने भी बहुत कम खाया। ये कुछ हम डिस्कस कर रहे थे अपनी फैमिली से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड, क्योंकि ये भी UPSC की प्रिपरेशन कर रही है, आप सबको पता है। तो बहुत अच्छा टाइम था। और यहाँ पे मुझे 5, 5:30 का टाइम हो गया था। देखो, कुछ फ्रेंड्स को मैंने दिखाया है, कुछ को नहीं दिखाया, जो नहीं थे कंफर्टेबल कैमरे के सामने आने में, तो उनको नहीं दिखाया। देन मैं घर पहुंची तो यहाँ पे इस तरीके का डेकोर चल रहा था, बट आज सुबह से ही जो है वो पावर कट है, तो इस वजह से ये इशू हो रहा है, ये डेकोर नहीं हो पाया। अच्छा, अब गिफ्ट दिखाती हूँ। ये सबसे पहले गिफ्ट जो है वो देखते हैं। ये मेरे भाई ने जो है ये मुझे वॉच गिफ्ट करी है।
बेसिकली मैं ही पसंद करके आई हूँ। इसने बोल दिया था कि अपनी वॉच ले ले, मैंने भी इसको दिलाई थी याद होगा अगर आपको। तो ये वॉच मुझे इस तरीके की चाहिए थी बिकॉज़ जो मेरी फर्स्ट वॉच थी वो मेरे पापा ने दी थी और वो ख़राब हो गई थी अभी। और ये गोल्ड के इयररिंग्स मेरी मम्मी ने दी है बिकॉज़ मैं ज्वेलरी वगैरह बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। तो इन्होंने बहुत लाइट वेट ये मेरे लिए बनवाए हैं कि आफ्टर मैरिज अगर मैंने पहना तो पहना, अभी तो कोई चांस नहीं है, तो इसको रख देंगे एज़ इट इज़ ऐसे ही। उसी के साथ ये मोनू आई अपना फेस छुपाते हुए कि मेरे को मत दिखाओ, मेरे को मत दिखाओ। इसने ये परफ्यूम्स जो है मुझे गिफ्ट किए। पहले ये मैडम 2 ड्रेसेस गिफ्ट कर चुकी है बट इसका पेट नहीं भरा, तो आज ये भी ले आई। उसी के साथ जो है, जब मैं अगले दिन लाइब्रेरी पहुंची तो मेरी लाइब्रेरी में एक लड़का है सौरभ, जो मुझसे बहुत जूनियर है। और वो मेरे लिए ये लाया क्योंकि उसने यूट्यूब पे पोस्ट देखा था, तो वो कभी मुझसे बोलता भी नहीं। बहुत डिसेंट गाय है, बहुत ज़्यादा। एंड उसने मेरे फ्रेंड को दिया कि ये दीदी के लिए है, और मैं इतनी खुश हुई इसको पहन के। पूरे दिन मैंने इसको पहने रखा और इसकी खुशी ना एक अलग ही लेवल की थी जब ये गिफ्ट मुझे मिला था। और भी बहुत गिफ्ट्स मिले थे जो मैंने बाद में दिखाऊंगी आपको। आप सभी सोच रहे होंगे कि मेरे पापा ने मुझको क्या दिया है। ऐसे मैंने ओवरऑल सबका ही दिखा दिया है। तो जो मेरे पापा ने मुझे दिया है ना, वो मतलब ये देखो कि ये जो सारी चीज़ें आपने देखी, और अगर आप दुनिया की सारी एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को मिला लोगे ना, सारी चीज़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा लग्जेरियस एक लाइफ होगी, चीज़ें होंगी, उन सबको भी मिला दोगे ना, वो सारी चीज़ें तिनके भर है जो मेरे पापा ने मेरे को दिया है। एंड दैट्स द फ्रीडम। मेरे पापा ने मेरे को इक्वालिटी दी है बचपन से। मतलब मुझे कभी याद नहीं है कि पापा ने मुझे कभी ये कहा हो तू लड़की है, ऐसा कभी नहीं है। अगर मेरे में कोई टैलेंट है तो मेरे पापा ने पूरा मेरे को उस चीज़ के लिए दिया है कि तू कर, उसमें आगे बढ़। मेरे को मेरा कैरियर चूज़ करने के लिए कभी मना नहीं किया, मेरे लाइफस्टाइल के लिए कभी पापा ने मना नहीं किया। कभी मुझे ये फोर्स नहीं किया कि मुझे ये पसंद है बेटा, तो तू बेटी है तो तू इस चीज़ को कर। कभी नहीं। मतलब वो अभी भी तक भी मुझे ये कहते हैं कि तुझे आगे बढ़ना है, तुझे कर, तुझे जो कैरियर चूज़ करना है वो कर। और इक्वालिटी के साथ मतलब मेरे को राइट थॉट दिया है कि अगर मैं कोई अपना थॉट बताती हूँ तो वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में मेरी हेल्प करते हैं। मेरे मतलब आप ये देखो, मेरी एम्पावरमेंट के लिए मेरे पापा ने मेरे भाई से ज़्यादा पैसे मुझ पे लगाए हैं कि अगर तुझे पढ़ना है, तुझे ये वाली चीज़ करनी है, तुझे ये करना, मुझे ये नहीं करना, अब मुझे छोड़ के ये चीज़ करनी है तो तू ये कर। तो जो फ्रीडम मुझे दी है ना, दुनिया की जितनी मटेरियलिस्टिक कुछ रख लो, फ्रीडम के आगे वो कुछ नहीं है। मेरे पास मेरा खुद के ऊपर हक है। दैट्स द थिंग जो मेरे पापा ने दिया है। तो आई होप आप सब भी एग्री करोगे कि उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो है अगेन वो घर पे सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ। घर पे छोटा सा ही था। बेसिकली क्यों हुआ है, क्योंकि देखो मैंने बताया बहुत टाइम से मैंने सेलिब्रेट भी नहीं किया था। और जो आपको पता है कि मेरी कजन्स लंदन गई हुई थी, उसमें से एक दोनों वापस आई थी बट एक दोबारा 1 मंथ के लिए वापस चली गई है, तो एक थी यहाँ पे। तो हमने सोचा कि चलो बहुत टाइम बाद साथ आए हैं तो सेलिब्रेट करते हैं। पहले अपनी जन्मदाता को मैंने यहाँ खिलाया, उसके बाद ये मेरी कज़न है। और जो कजन्स का होता है कि मेकअप तो करना ही करना है, तो ये मेरे को, मैं बैठ गई थी कि हाँ लगा ले, जितना लगाना है लगा सकती है तो लगा ले। मैं इसको यही बोल रही हूँ उस टाइम पे। और मैं धीरे धीरे ना अपना हाथ केक की तरफ लेके जाए थे, इसको पता भी नहीं चला और मैंने इसको लगा दिया। ये कह रही थी आपको सुंदर बनाती, तो मैंने कहा कि मेरी बहन कैसे रह सकती है हुई बिना सुंदर बने हुए। तो फिर यहाँ पे ऐसे ही था बट मैं बैठी रही थी कि जिसको लगाना है लगा लो, क्योंकि मैंने कैफ़े में सबको मना कर दिया था कि कोई नहीं लगाएगा, यहाँ पे मैं कहीं फेस वॉश करने नहीं वाली हूँ। तो अब मैंने सबको उनकी इच्छाएं पूरी करने दी कि जिसको जितना लगाना है लगाओ अपने। और ये जो ड्रेस है ये मोनू ने मुझे गिफ्ट की थी पहले। ये मैं और मोनू है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे पिक्चर्स चल रही थी, बाद में छोटी मोटी पिक्चर्स ही थी। ये मेरा कज़न है सबसे छोटा। ये हम सारे कज़न्स हैं, जिसमें से मंजू जो अभी लंदन में। हमने, मंजू तुझे बहुत मिस किया, आई विश तू वहाँ पे होती, हम इंजॉय करते। One eternity later. उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का है। सुबह 6 बजे अराउंड जो है मैं उठी थी। नींद मुझे अभी भी आ रही है क्योंकि कल बहुत हैवी खाया था, बहुत ज़्यादा। और उस वजह से मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। रात को जो खाना खाया था वो तो मैं दिखाई नहीं, मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई क्योंकि सब आ गए थे, मैं सबको सर्व कर रही थी, तो इतना मुझे याद नहीं रहा। और पहले दिन इतनी पढ़ाई का दिखाया भी नहीं था, मैं सोचा कि चलो अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं सुनिया आईएएस की, जो ये मैंने मेंस की बुक्स मंगाई थी ना अपने एचसीएस के लिए, तो इसमें से हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि अब मैं एशियंट के साथ मॉडर्न भी साथ में लेके चल रही हूँ। अच्छा नहीं बताया था एक्चुअली, तनु के बर्थडे वाला जो व्लॉग है ना, उस दिन मैं लाइब्रेरी गई थी और बीच में थोड़ा सा तनु का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वो अब अगला आएगा। पहले मैंने सोचा कि अपना डाल देती हूँ क्योंकि फिर वो बहुत डिले हो जाएगा, क्योंकि मैं पिक्चर्स वगैरह पोस्ट कर चुकी थी और मैं दिखा चुकी थी कि हाँ लॉन्ग वीडियो जल्दी ही आएगी। तो यहाँ पे जो है ना वो मुझे
नींद पे नींद आए जा रही थी चाय पीने के बाद भी। और हैवी खा रखा था शायद उस वजह से भी, और रात को भी ज़्यादा देर तक तो मैं नहीं सोई थी यार, 10:30 बजे के अराउंड मैं सो गई थी, बट स्टिल पता नहीं क्यों नींद आ रही थी। अच्छा, ये वाले जो नोट्स ना, एक मैं बताना चाहती हूँ जो बिगनर्स है ना, तो मतलब कि इस तरीके की, अगर आपको, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि आप इसी इंस्टीट्यूट के लो, हालांकि इस इंस्टीट्यूट के अच्छे हैं ये जो कंटेंट है इनके, जो मेंस का ये वाला था, क्या पता अभी प्री का भी कुछ ऐसा आया हो। पर अगर ऐसी भी किसी इंस्टीट्यूट की या किसी पब्लिकेशन की आपको बुक्स मिलती है ना, जिसमें जो है वो इस तरीके से बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में चीज़ें दे रखी हो, कोजेज दे अलग से दे रखे कि आपको मेहनत ना करनी पाए, तो आप ज़रूर करिए। फिर जो है वो मैं यहाँ पे सुबह आज ब्रेकफास्ट में दलिया लूँगी, बिकॉज जो है कल हैवी खा चुकी हूँ और टाइफाइड से जस्ट उठी हूँ, तो इस वजह से अब ज़्यादा और नहीं खाऊंगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं आर्ट एंड कल्चर का जो है, वो पीछे क्या होता है कि जो आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसके पीछे टर्मिनोलॉजीज दे रखी है, तो वो टर्मिनोलॉजीज याद करनी बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी में तो पूछते पूछते, पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर। और यार वो एक दो मैंने कमेंट्स पढ़े थे, कह रहे थे कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे। नहीं कर रही हूँ मैं यूपी पीसीएस की तैयारी, साथ के साथ हो रही है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना होता, यूपी स्पेशली पढ़ना होता है। और वो वैसे भी अभी जो मेरा एक एग्ज़ाम है, जो मतलब मैं अभी नहीं बता रही हूँ, तो उसके लिए मुझे यूपी स्पेशल पढ़ना है, तो अच्छी बात है ये ना कि मेरे को फ़ायदा हो रहा है जब मैं उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी हूँ, कि मेरा जो यूपी स्पेशल है ना वो कवर हो जाएगा उसके साथ साथ, तो वो मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट अभी जो जैसे एक ऑनेस्टी से चीज़ मैं और बता दूँ आपको, कि जो मैंने अभी अपना प्लान डिवाइड किया है ना, तो बेसिकली जो मेरा एग्ज़ाम है आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में, अभी कोई डेट आई नहीं है सच। तो मैं अपने टाइम को 60 उसको देती हूँ और 40 यूपीएससी को देती हूँ। सो दिस इज़ अबाउट द व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।